छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में शायद यह पहली बार है जब अपनी ही पार्टी के एक कद्दावर नेता को सरकार ने नजरबंद करा दिया। उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जबकि एक दौर में वही कद्दावर नेता प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की, जिन्होंने मुख्यमंत्री निवास के सामने 4 अक्टूबर से धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी। तो आज उन्होंने यहां तक कह दिया कि रवैया यही रहा तो अगली बार नहीं बनेगी सरकार। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में सत्तासीन भाजपा की विष्णुदेव सरकार में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। भले ही ऊपरी तौर पर विष्णुदेव सरकार खुशमिजाजी का दिखावा कर रही है, पर असल मायने में सरकार केवल चल रही है। इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण पूर्व गृह मंत्री और आदिवासी नेता ननकी राम कंवर की नाराजगी है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, पर उन्हें उस बिल्डिंग से बाहर ही नहीं आने दिया गया जहां उन्होंने रात बिताई थी। इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ, आपको सिलसिलेवार बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ और कद्दावर आदिवासी नेता ननकी राम कंवर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक ऐसे नेता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। डॉक्टर रमन सरकार में उनके कद का सम्मान करते हुए उन्हें प्रदेश के गृह मंत्री का दायित्व भी दिया गया था। लेकिन आज का दिन है जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। सरकार के मुखिया खुद एक आदिवासी नेता हैं और एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को अघोषित तौर पर नजरबंद किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार वह मसला क्या है जिसे लेकर भाजपा नेता ननकी राम कंवर ने मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने बकायदा नोटिस भी दिया था, लेकिन वे प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंच भी पाते इससे पहले ही उन्हें उसी भवन में हाउस अरेस्ट कर लिया गया जहां पर वे रात ठहरे हुए। दरअसल पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजित वसंत को हटाए जाने की मांग सरकार से की थी। कंवर का आरोप है कि कोरबा में कलेक्टर हिटलर शाही तरीके से प्रशासन चला रहे हैं। उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि 40,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं से अरबों की ठगी, मालगांव और रलिया में फर्जी मुआवजे के नाम पर करोड़ों रुपए की अनियमितता जैसे मामलों में कलेक्टर की सीधी संलिप्तता है। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को कोरबा कलेक्टर टारगेट कर रहे हैं। इसमें एक पत्रकार का मकान गिराने, पार्टी कार्यकर्ताओं के राइस मिल और पेट्रोल पंप को सील किए जाने की घटनाएं शामिल हैं। पूर्व गृह मंत्री कंवर ने धरने को लेकर रायपुर जिला प्रशासन को पत्र भी दिया था। शनिवार सुबह के 10:30 बजे से वो धरने पर बैठने वाले थे। जब वो होटल से धरना स्थल के लिए निकले, इस दौरान पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोक लिया। रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर को गहोई भवन में नजरबंद कर दिया, लेकिन वे गेट कूद कर निकलने की कोशिश करते रहे। उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि अगली बार 15 सीट से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेंगी। इस पूरे मामले को लेकर बकौल मतदाता आपका नजरिया क्या है, कमेंट कर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें। नमस्कार।